देख रहे हैं CNN न्यूज, क्योंकि अब नहीं छुपेगा सच। डीएनए न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ स्वालिया खान। शुरुआत करते हैं दिन भर की अहम खबरों से। थाना रकाबगंज के चक्की पाट क्षेत्र स्थित एक जूते की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के बिजलीघर स्थित चक्कीपाट में शनिवार सुबह 9 बजे धर्मेंद्र सोनी की 4 मंजिला जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं होने पर पुलिस को सूचना दी। 6 दमकलों ने तकरीबन 2 घंटे में इस आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। लाखों के नुकसान का अनुमान है। दरअसल फैक्ट्री मालिक धर्मेंद्र सोनी प्रतापपुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने चक्कीपाट में पुराने मकान में फैक्ट्री संचालित कर रखी है। यहाँ आसपास भी कई घर बने हुए थे। ये बिजलीघर मुख्य मार्ग से 50 मीटर गली में है। यहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती। शुक्रवार शाम को फैक्ट्री बंद थी। शनिवार सुबह 9 बजे कुछ कर्मचारी आए तो धुआं निकला देखा। प्रथम तल पर आग लगी हुई थी। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। धुआं ऊपर तक निकलने पर आसपास के लोगों को पता चल गया। काफ़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए। इसके बाद आग बुझाने में जुट गए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सूचना पर पुलिस और दमकल पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने मुख्य मार्ग पर दमकल को खड़ा किया। इसका पाइप लगाकर फैक्ट्री तक पहुंचाया। कंजस्टेड है कि हम लोगों को होस पाइप लाने में, आईसीयू यूनिट को काम करने में और ऐसी विषम परिस्थितियों में काम करना जहाँ पर का जान भी जोखिम में बहुत ज़्यादा रहती है और किसी प्रकार की कोई भी किसी तरह से कोई फ्लो कहीं बिल्डिंग क्रैक होती है तो पूरी यूनिट के लिए खतरा रहता है। हमारे लिए खतरा है, साथ में जो लोग पब्लिक यहाँ पर थी उनके लिए भी खतरा था। तक एक इन्फ्लेमेबल सिचुएशन बनी हुई थी और ऐसी कंडीशन में काम करना आईसीयू यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। थाना इरादत नगर के हज्जूपुरा गांव से 26 दिन पहले खेलते वक्त लापता हुआ कुलदीप का शव शुक्रवार को खेत में पड़ा मिला। मृतक कुलदीप को गिल्ली डंडा काटने के बहाने अपहरणकर्ता अपने साथ ले गए थे, लेकिन रंजिशन कुलदीप को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगरा के इरादत नगर थाना क्षेत्र के गांव हज्जूपुरा से 25 दिन पहले अगवा 9 साल की छात्र कुलदीप की हत्या कर दी गई। उसके शव को गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल में दफन कर दिया गया। 3 दिन पहले परिजनों से 35 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इस पर पुलिस को सुराग मिला। शक के दायरे में आए गांव के 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद शव को बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि गांव हज्जूपुरा निवासी किराना व्यापारी गब्बर सिंह का 9 साल का बेटा कुलदीप 23 जनवरी को घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। जो कक्षा 1 में पढ़ता था। दोपहर 3 बजे से ट्यूशन पढ़ने को भेजने के लिए कुलदीप को तलाशना शुरू किया, लेकिन कई घंटे बाद भी उसका पता न लगने पर पुलिस को सूचना दी थी। मुकदमा दर्ज कर कुलदीप की तलाश शुरू कर दी गई थी। किराना व्यापारी के बेटे के लापता होने से ग्रामीण भी परेशान थे। उन्होंने चुनाव में वोट नहीं देने का ऐलान किया था। करीबन गत्ते लेकर आया है, वो बच्चा वहाँ से उठा लिया है, किसी को मालूम नहीं है। हाँ, फिर क्या है, बच्चा को कोई पता नहीं लगा, ढूंढते रहे, चलते रहे, पुलिस शासन लगा रहे आँखों। अब आकर के नहीं, अब मन से गए हुए लोग। हाँ, यहाँ मिला है हार में गड़ा हुआ। हाँ, गांव के लोग हैं, गांव का एक आंसू है। कोई बात नहीं है, मनते तो कोई बैर भाव नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं। 3 दिन पहले परिजनों से 35 लाख रुपए फिरौती मांगी गई। इस पर पुलिस को सुराग मिला और शक के दायरे में आए गांव के 3 युवकों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनसे जानकारी के बाद शव को जंगल से बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि तीनों कुलदीप के पिता से रंजिश मानते थे। आशु से किराना व्यापारी का घर में चोरी की वजह से झगड़ा हुआ था। उन्होंने उसकी पिटाई लगाई थी। मामला समझौते के बाद में निपट सका था। इसके साथ ही मुकेश और कन्हैया से भी किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा था, इसलिए वह रंजिश मानते थे। तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद जनपद की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, सीआईडब्ल्यू, स्वाट और थाने की टीम लग गई उस बच्चे को ढूंढने के लिए। कई दिनों तक उस बच्चे का पता नहीं लगा। उसके बीच में कुछ एक्सटॉर्शन की चिट्ठियां भी घर पे पड़ी
कुल 3 चिट्ठियाँ पड़ी जिसमें पैसे की डिमांड भी की गई। उस चिट्ठियों के आधार पर जो हमें साक्ष्य एकत्रित हुए, जिस तरीके से चिट्ठियाँ डाली गई थी, जिस तरीके की उस पर लिखावट थी, और इसके अलावा भी कई ऐसे साक्ष्य हमारे पास आए और कुछ मुखबिरों से जानकारी हुई। उसी क्रम में एसओजी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन करते हुए 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में कबूला कि घटना उन्होंने की है। ताजमहल में 27 फरवरी से उर्स की शुरुआत होगी। इस दौरान पर्यटक मुमताज और शाहजहां की असली कब्रों को निहार सकेंगे। इसमें सैकड़ों लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही ताजमहल पर्यटकों के लिए 3 दिन तक निःशुल्क रहेगा। मुगल शहंशाह शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स ताजमहल में 27 फरवरी से 1 मार्च तक मनाया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 27 और 28 फरवरी को दोपहर 2 बजे से और 1 मार्च को पूरे दिन स्मारक में निःशुल्क प्रवेश देने की अधिसूचना जारी कर दी है। कोविड प्रोटोकॉल व सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए उर्स मनाया जाएगा। शाहजहां का उर्स हिजरी कैलेंडर के रज़्क़ माह की 25, 26 और 27 तारीख को मनाया जाता है। इस बार यह तारीख 27 और 28 फरवरी और 1 मार्च को है। उर्स में ताजमहल में तहखाने में स्थित शाहजहां व मुमताज की कब्रों को खोला जाएगा। पहले दिन तहखाने में स्थित कब्रों को दोपहर 2 बजे खोले जाने के बाद गुस्ल होगा। दूसरे दिन दोपहर 2 बजे संदल चढ़ाया जाएगा। तीसरे दिन दिन भर चादरपोशी व गुलपोशी होगी और पंखे चढ़ाए जाएंगे। शाम को फोरकोर्ट में लंगर तकसीम किया जाएगा। आगरा की नामचीन फर्म रोमसन्स के जनरल मैनेजर पर एक महिला कर्मचारी ने उत्पीड़न और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद महिला की शिकायत पर थाना एतमाददौला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रोमसन्स के जनरल मैनेजर को बीती रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगरा में रोमसन्स कंपनी के जनरल मैनेजर की हरकत से पूरे स्टाफ को शर्मसार होना पड़ रहा है। थाना एतमाददौला क्षेत्र के स्थित एक कंपनी में कार्यरत एक युवती पर जनरल मैनेजर का दिल आ गया। वह उस पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। युवती ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो जनरल मैनेजर ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे डाली। और बात यहीं तक नहीं रुकी। युवती का आरोप है कि मैनेजर ने उसके साथ अश्लील हरकत की। इसकी 3 दिन पहले युवती ने पुलिस से शिकायत कर दी। मामले में पुलिस ने छानबीन कर मुकदमा दर्ज कर शुक्रवार को जनरल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीएनए न्यूज। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज, क्योंकि अब नहीं छुपेगा सच।